ऐसा है कि सीडी का जमाना खत्म हो गया, कैसेट का हुआ करता था वो भी खत्म हो गया, तो अब लॉन्च करें तो क्या करेंगे, तो हो गया, सब देख लिया, तो ये एक यादगार रहे और सब गूगल मुझे गौरव आपकी अच्छी है या प्रतिभा आपको पकड़ो, और पंडित जी आप खाली बस जो है रबिन खोल दीजिए अपने हाथ से, पंडित जी का चेहरा को ढक गया, ये हाथ लग गया आपका, मैं कर देता हूँ और होल्ड इट प्लीज। सर थोड़ा सा नीचे लीजिएगा, थोड़ा सा नीचे दीजिए, थोड़ा सा अब ये थोड़ा मस्ती का अरे पढ़ लो, हाँ दे गलत सब ये होना तो घनश्याम जी प्लीज कम बैकअप दे और मैं बैकअप दिला ना बैकअप अरे बोलो ऐसा बैकअप कर दिया बोल रहा हूँ कैन यू प्लीज स्टॉप द म्यूजिक प्लीज बैकअप दो चलिए अब ये रस्म पूरी हो गई है लता जी का बैकअप देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि बार भी खुल गया है, खाना भी लग गया है, तो 100% रुकेंगे बिल्कुल। और उससे पहले एक सेकंड भैया, एक सेकंड, मैं जो बोल रहा हूँ पहले वो सुनिए आप, फिर आपकी जो बोलेंगे वो सुनिए कि पंडित जी स्टेज पर हैं, बस मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 शब्द बतौर आशीर्वाद कुछ भी हमको बोल दे, बस हमको डांट नहीं। मैं घर में बहुत बोलता हूँ, बाहर पढ़ने की हिम्मत नहीं पड़ती, और खासकर ऐसे कार्यक्रम में क्योंकि हमारे लिए बड़ा अजूबा लग रहा है और बड़ा ही अच्छा लग रहा है। पहले लोग कहा करते थे छेड़छाड़ तो समझ में आती है, लेकिन जो म्यूजिकल छेड़छाड़ होती है उसका बड़े ही लगे, वाह वाह जो इसमें हुआ है कमाल है, बहुत है। बस इसकी ज़्यादा मैं अभी बोलने के लायक नहीं हूँ, बोलना बहुत कुछ है लेकिन कमाल किया आपने। धन्यवाद धन्यवाद सुरेश भाई। पंडित जी, प्यारे बहना, सब मेरे दोस्त, और ये इतना अच्छा प्रयास जरा बड़ी मुश्किल से ही होता है, जो आज कुछ चमत्कार हुआ है। दीपक पंडित और प्रतिभा, बहुत ही मजा आ रहा है। ये लाखों के बोल तो करोड़ों के दिलों में बजेंगे, और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और सारी दुनिया के घरों में ये एल्बम बजता हुआ सुनाई देगा, यही भगवान से प्रार्थना। धन्यवाद। चारों एक से एक बढ़कर है। पहला शुरू हुआ तो लगा कि अब यही होगा कमाल, दूसरा आया तो उसके ऊपर चढ़ गया, तीसरा चौथा सब एक से एक बढ़कर है। और वो इसलिए है कि दीपक और प्रतिभा दोनों बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत प्यार से काम करते हैं, और प्रतिभा का गाना और उसके साथ में अदाकारी दोनों मिला के तो कमाल की चीज़ बन गई है। तो मैं इनको बधाई देता हूँ, और यही प्रार्थना है कि ईश्वर से कि घर घर पहुँचे, ये लोग सुने, लोगों को पता लगे कि ऐसा काम भी हो सकता है। मैं क्या कहूँ, बहुत सारा कहा गया है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि लाखों के बोल तो नहीं, करोड़ों के बोल इन्होंने समेटे हैं, और समेट कर एक खूबसूरत गुलदस्ता बनाया जो मैंने देखा, और खूबसूरत गुल है, दस्ता है और मौसीकी है, और क्या चाहिए।
मैं मुबारकबाद देता हूँ। और आज के दौर में, खुसूसन आज के बहुत ही मुश्किल दौर में ऐसा काम करना, हिम्मत चाहिए, तो उसकी भी मैं दाद दूंगा। और मेरी ये दुआ है कि ये हर घर में ये बजे, गूंजे और सबको खुश रखे। थैंक यू। सबको प्रणाम, बहुत बहुत मुबारकबाद प्रतिभा जी, दीपक भाई, ऐसे गजब का काम और ऐसे अच्छे दिन पे हमारे उस्ताद जगजीत सिंह साहब का आज बर्थडे है और उनका आशीर्वाद भी है बिल्कुल। और मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पंडित जी ने जैसे कहा छेड़छाड़, लेकिन छेड़छाड़ भी ऐसी सुरीली छेड़छाड़ गजब का हुआ। बहुत बहुत मुबारकबाद। इतना अच्छा लग रहा है जब अपनी संस्कृति से जो चीज़ है वो जुड़ी हुई है, उसको एक नए अंदाज में जब वो आता है तो ट्रूली बहुत दिल को बहुत भाता है। एंड आई फील कि ये कारवा जो है, जो सूफी स्कोर ने शुरू किया है, वो चलता रहे। और प्रतिभा और दीपक ने पहले भी एक एल्बम किया था जो बहुत सुरीला था, और ये भी बड़ा कमाल का है। आई रियली लव्ड इट। बहुत अच्छा लगा। मेरे ख्याल से थोड़ा 4 गानों से जी नहीं भरा, थोड़े और होते तो बस यही दुआ है कि ये सिलसिला चलता रहे, अच्छी मौसीकी का और अच्छे जो चीज़ें हैं जो हमें म्यूज़िक में हम जो सीखते हैं, जो सदियों से चलती आ रही है और सदियों तक चलेंगी, वो सब चीज़ें फिर एक बार एक नए अंदाज में आया जाए। जो लोग विरासत को सलाम करते हैं, दुनिया उनको सलाम करती है। तो ये विरासत को सलाम है और दुनिया इस काम को सलाम करने वाली है, ऐसा मेरा यकीन है। और इसकी शुरुआत हमारे दीपक भाई और प्रतिभा जी ने कर दी है, और सलाम की शुरुआत मैं करता हूँ। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। एक हमारा कलाकार बहुत लेट आया, प्रशांत यहाँ पर है, जिन्होंने पूरे एल्बम में इतना खूबसूरत तबला बजाया। थोड़ा प्रशांत सामने और रोशनी में, इनको प्लीज आप सब आशीर्वाद दीजिए कि वो अच्छा काम करे ऐसे ही, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एक इंसान कुछ नहीं कर सकता, एक अच्छी टीम होनी बहुत जरूरी है। टीम वर्क फाइनली काम करता है। तो थैंक यू आप सभी का, और प्लीज खाना खाइए, एंजॉय करिए और आज की शाम को और यादगार बनाइए। आइए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। लता जी की फोटो के साथ। अच्छा, जरूर फोटो दे। हाँ दे दो। पीछे पीछे दीपक जी, आप थोड़ा सा बाहर आइए। हाँ नीचे बोला दीपक से थोड़ा बाहर आ। एक सेकंड। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। Once again, thank you so much everybody for gracing this evening with your presence. ये था आज का इनहेरिटेंस का सुरीला एंड सुनहरा सफर। क्लासिकल म्यूजिक को अगर गाना है और सुनना है तो कम से कम 2 घंटे आराम से चाहिए, लेकिन उसको अगर 5 मिनट या 6 मिनट या 7 मिनट के ट्रैक में ढालना है तो मैंने तो सोचा ये तो ट्रैक बनने के बाद में मैं कर नहीं पाऊँगी। इससे अच्छा दीपक जी का एक तरीका होता है जो अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं हर गाने के लिए ये तरीका इख्तियार करूँगी कि सीधा तानपुरा और एक क्लिक ट्रैक लगाकर और मैं गाकर, अभी यही मैं करती हूँ। अगर कभी मुझे कोई बोलता है कि आप रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, जस्ट इन केस अगर मैं स्टूडियो नहीं जा पा रही हूँ, तो मैं सिर्फ अपने हेडफोन पे क्लिक ट्रैक और तानपुरा लगा के और मैं रिकॉर्ड करके भेज देती हूँ, विच इज़ दी बेस्ट फॉर मी राइट नाउ, क्योंकि वो सबसे शुद्ध तरीका है अपने हिसाब से गाकर भेजने का। और फिर सामने वाले का हेडेक है, उनको क्या रखना है और क्या नहीं रखना है और कैसे प्लेस करना है एट प्लेसेस। जी
बिल्कुल गुनगुना देंगे आज। बाबुल मुराई। नहीं, मुझे लगता है पहले मैं हमरी अटरिया अच्छा, गा हमरी देती हूँ, क्योंकि सब लोग बाकायदा वाकिफ़ हैं उस ठुमरी से। तो पहले मैं आप लोगों को 2 लाइन हमरी अटरिया सुना देती हूँ। जरूर। दर तरना तरना आरना हमरी अटरिया पे आओ सवरिया, देखा देखी बलम होई जाए। हमरी अटरिया पे आओ रे सवरिया, देखा देखी बलम होई जाए। आओ सजन तुम हमरे द्वारे, सारा झगड़ा खत्म होई जाए। हमरी अटरिया पे। थैंक यू। थैंक यू। एक और चीज़ बताना चाहूँगा मैं, क्योंकि बता देना चाहिए टाइम पे बात है। ये बात है। मैं मेलोडाइन नहीं यूज़ करता, इनके लिए कभी नहीं यूज़ करता मैं। आपको पता है ना क्या होता है मेलोडाइन? जो बेसुरा गा के जाते हैं ना लोग, उसको फिर 9-9 10-10 घंटे लोग ट्यून करते हैं। 9-9 10 वो मैं यूज़ नहीं करता सॉफ्टवेयर। Melodyne is a software where you can sing however you want and you can make it in सुर। तो मैं जितने भी दर्शक हैं जो कभी देखेंगे इसको, उनको मैं यही कहूँगा कि बस अपना सुरों का रियाज़ करें और शॉर्टकट नहीं आजमाएं। शॉर्टकट में कुछ नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि आज के दौर में जहाँ एंटारस और जहाँ मेलोडाइन का एक चलन शुरू हो गया है, लोग स्टेज पे भी मेलोडाइन यूज़ करते हैं अपने सुर को छुपाने के लिए, बेसुरे सुर को छुपाने के लिए। तो वो कहीं इस एल्बम में यूज़ नहीं हुआ है, मेलोडाइन का कहीं यूज़ नहीं हुआ है, एकदम नेचुरल है, 440 सारा कुछ। हाँ जी। ऑल्सो पारुल जी पूछ रही थी थोड़ी देर पहले कि लता जी के एक्चुअली आज 8 तारीख है और 6 तारीख की सुबह को हमने ये जब खबर सुनी थी, आई वॉज इन द फ्लाइट और कोलकाता में थी और आई वॉज जस्ट अबाउट टू टेक ऑफ। आई couldn't स्लीप द होल फ्लाइट, नॉट बिकॉज क्योंकि हम पिछले कुछ दिनों से ये न्यूज़ देख रहे थे और उनका लास्ट वीडियो जो देखा था वो बहुत डिस्टर्बिंग था कि उनको इस तरह से हम कभी नहीं देखना चाहते थे। बिकॉज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और भारत रत्न, उनको हम हमेशा एक मुस्कुराता हुआ चेहरा और एक वो खूबसूरत गाती हुई आवाज़ के रूप में हमने हमेशा देखा है, उनको पूजा है। और वो देखकर बहुत तकलीफ़ हो रही थी। जब ये ख़बर सुनी तो डेफिनेटली एक जेन्युइन रिएक्शन था कि अरे ऐसा क्यों हुआ। लेकिन हमने ये सोचा कि, और उस दिन हमने इनफैक्ट हम लोगों ने उस पूरा दिन इस रिलीज़ को हमने रोक रखा था कि आई थिंक वी विल नॉट बी एबल टू डू दिस रिलीज़, क्योंकि उनकी रेस्पेक्ट में हम नहीं करेंगे। बट देन अ थॉट केम इनटू आवर माइंड्स और हमारे जितने भी म्यूजिशियंस फ्रेंड्स हैं और जो कि म्यूजिशियंस हैं जो बहुत लेजेंडरी म्यूजिशियंस हैं, सबसे हमने राय ली और उन सब लोगों ने यही कहा कि जिस इंसान ने अपनी ज़िंदगी के 80 साल म्यूज़िक को डेडिकेट कर दिए और समर्पित कर दिए, आप उनके जाने पर म्यूज़िक रोकना चाहते हो, ये कितनी गलत बात होगी। उनकी आत्मा को ये कोई अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने भी रियलाइज़ किया कि वाकई अगर हम जिस इंसान को हम म्यूज़िक के लिए याद करते हैं और म्यूज़िक जिनके लिए एक पूजा थी, अगर हम उनके जाने पर म्यूज़िक उनको समर्पित ना कर सके तो हमारे लिए इससे ख़राब बात ही कोई नहीं हो सकती। तो आज का ये जो लॉन्च है, हम
उनके लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में हम लोग इसे लॉन्च करेंगे एंड वी विल डेफिनेटली वांट टू टेक हर ब्लेसिंग्स। आज हमारे बीच में साक्षात तो नहीं है वो, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि हालांकि ये एक डायलॉग जैसा लगेगा, लेकिन ये बात मैं बहुत दिल से फील करके बोलना चाहती हूँ कि सरस्वती पूजा थी 5 तारीख को और 6 तारीख को सरस्वती माता की जो सबसे फेवरेट उनका बच्चा था वो अपने साथ उनको लेकर चले गए एंड हेवेंस डेफिनेटली मस्ट बी सेलिब्रेटिंग टुडे, क्योंकि आज उनके पास उनका सबसे फेवरेट बच्चा पहुंच गया है। तो हमें दुखी तो नहीं होना चाहिए। वी हैव टू सेलिब्रेट हर लाइफ, वी हैव टू सेलिब्रेट हर म्यूजिक बिकॉज दैट इज़ वॉट शी हैज़ ऑलवेज बीन डूइंग एंड दैट इज़ वॉट वी शुड ऑल्सो कंटिन्यू टू डू। सो दिस इज़ अ डेडिकेशन टू लता जी डेफिनेटली। बिल्कुल। बाबुल मोरा तो मैं आपको बताऊं, समर्पित है उनको। ये एक बड़ा ही इत्तेफाकन चीज़ हुई है। एक कोइंसिडेंटली 8 तारीख फाइनलाइज किया हो गया, अपने आप हो गया, अपने आप हुआ है। ये 28 को होने वाला है, इनहेरिटेंस लॉन्च। हाँ, ये 28 जनवरी को होने वाला था जी। 8 तारीख जगजीत अंकल का बर्थडे आता है। तो जैसे प्रतिभा ने बताया, मैं भी बाबुल मोरा जितना करीब से मैंने उनको सुना है और उन सबको सुन के, लेकिन जो एक फाउंडेशन जो थी बाबुल मोरा की, वो उनसे ही हमने अडॉप्ट करके और उसी को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की। तो ये बाबुल मोरा तो आज उनका 81st बर्थडे, तो हम दिल से उनको ही उन्हीं को ये अर्पण करते हैं। यस, क्योंकि ये उनको म्यूज़िक के अलावा हम कोई कुछ नहीं दे सकते। तो ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है जो उनको लगे, और ये उनका ही आशीर्वाद है कि ये सारा उन्होंने ही प्लान किया, मेरे को तो ऐसा लगता है। और लता जी के साथ भी मेरा बहुत अच्छा रिश्ता था। मेरे पास, मैंने आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाई थी 8-9 महीने पहले की रिकॉर्डिंग है। फ़ोन पे बात हो रही थी। सजदा एल्बम जब आई थी जगजी जी और लता जी, मैं बहुत छोटा हुआ करता था तब। तो वेस्टर्न आउटर स्टूडियो में रिकॉर्डिंग जब होती थी तो लाइव होता था। तो सिंगर बूथ में वो गाती थी। यहाँ पर सरू जरीन दारूवाला जी, यहाँ पर एक पार्टीशन में मैं बैठता था। तो एक आई कांटेक्ट भी होता था, हेडफोन पे आवाज़ आ रही है लेकिन देख रहे हैं हम। तो देखता था मैं कि जब वो स्टूडियो में जब रिहर्सल करती थी तो उनकी आवाज़, यहाँ कोई बैठा है उनको भी सुनाई नहीं देगा। और 2 बार ट्रैक सुनती थी, तीसरी बार बोलती चलिए टेक करते हैं। और जब माइक पे आती थी तो ना ब्लो आता था, ना सांस की आवाज़ आती थी, ना शब्द का कोई वो हो रहा है, ना टेम्पो का। और वो ऐसा वाकई में ये लोग सब जैसे आप कहते हैं ना, भूतो ना भविष्य। तो उनको ये हमारी तरफ से, सबकी तरफ से, जो इनहेरिटेंस एल्बम से जुड़े हुए हैं, उन सब की तरफ से उनको एक छोटी सी एक श्रद्धांजलि है। ऑल्सो बिफोर वी फॉरगेट, हम लोग कई बार ऐसा होता है कि किन्हीं बातों में उलझ जाते हैं, और क्योंकि हम लोग आर्टिस्ट हैं हम ज़रूरी नहीं है कि हम जो भी बोलें वी मेक सेंस, बिकॉज वी ओनली मेक सेंस व्हेन वी डू म्यूज़िक। तो जब हम बात करते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि हम टॉपिक कहाँ निकल गई, कैरीड अवे हो जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि कुछ बहुत ही अहम लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, जैसे कि दीपक जी बिना गौरव वासवानी जी के काम नहीं करते हैं, उनके बिना सहयोग के। और गौरव वासवानी जी हमारे को प्रोड्यूसर हैं इस मतलब एल्बम के। एंड देन प्रशांत सोनागरा, जो कि हु हैज़ बीन ऑलवेज देयर इन ऑल आवर म्यूजिक एंड ही हैज़ ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ आवर म्यूजिक। प्रशांत सोनागरा तबले पे आप उनको हर ट्रैक में सुनेंगे, और लाखों के बोल में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया है। एंड वो कमाल दीपक जी हमेशा प्रशांत से करवाते रहते हैं। एंड देन डेफिनेटली सेतु अन्ना, जो हमारे 7 हेवन, हमारी उनकी सारी टीम जो कि है, इज़िकिया है, संकेत है, एंड हर्षुल है, हमारी अनु है। everybody has been working behind this inheritance album tirelessly, and we really want to thank them कि हमारी हर चीज़ को, हम आधी रात को बोले हमें एक लाइन चेंज करनी है या एक साउंड चेंज करना है, दे आर ऑलवेज एट इट। मैं सॉरी तुम अपना बात याद रखना। लॉकडाउन लगा ही था, क्योंकि 2 साल से काम करें ना,
तो मुझे कभी कभी रात को 2-2:30 बजे कुछ चीज़ याद आती थी कि ऐसा कुछ करना है। तो मैं, जो हमारे साउंड इंजीनियर हैं सेतु रमन जी, बहुत विद्वान इंसान हैं। ही वॉज विथ इलियाराजा सर, तो इंडिया के अपने आप में एक ही हैं वो साउंड इंजीनियर अपने काम के। तो अरे यार तू सोने देना मेरे को, तेरे को कुछ भी याद आता है तो फिर फ़ोन कर देगा, कल करते ना। तो वो उसका स्टाइल है एक बात करने का। मैं नहीं, अभी कर लेते हैं यार। हाँ बोला, अभी कहाँ पुलिस पकड़ेगी, ये होगा। मैं लेके आता हूँ, मेरे पास वो है, पास है। तो कितनी बार ऐसे हुआ रात को उठा करके, नहीं यार ये चीज़ कर लेते हैं, मेरे दिमाग से निकल जाएगी नहीं तो ऐसे एक जो अभी मैं जब सवेरे में एक टेक्निकल टीम के साथ एक रन थ्रू कर रहा था, तो मैं सारे वीडियोस देख रहा था, तो मैं पीछे फ्लैशबैक में चला गया था कि कैसे हमने शुरू किया था और कहाँ से कैसे आया है। ऑल्सो बाबुल मोरा वेंट ऑन फॉर 9 आवर्स। मेरी मम्मी उस दिन थी Yes. रिकॉर्डिंग पे। और अब वो भी मैं बात कट कर रहा हूँ इसका। मैं इसको हाथ जोड़े थे, मैंने बाबा बस कर, अभी 9 घंटे 8 घंटे हो गए, 9 घंटे हो गए, गाती जा रही है, थोड़ा ब्रेक ले ले, पानी पी ले, थोड़ा पी लेगी पानी चाय कॉफ़ी, लेकिन अपनी जगह से नहीं उठेगी। ये डेडिकेशन जो है ना, ये आपको मनवा देती है कि वो जो चीज़ जो आप चाह रहे हैं एग्जीक्यूट करना, वो आप अपना लेते हो अगर आपकी शिद्दत होती है तो ये इसके अंदर बहुत ही कमाल की है, बहुत कमाल की है। पर वो बात ये उल्टी कह रहे हैं कि 9 घंटे मुझे लगे वहाँ गाने में, लेकिन बिहाइंड द माइक जो लोग सिस्टम पे होते हैं, 7 हेवन टीम, सेतु अन्ना और जो हमारे रिकॉर्डिस्ट हैं, और दीपक जी, डेफिनेटली उस दिन मेरी माता जी भी थी। हाँ। आज उनको बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि बाबुल मोरा एक ऐसा ठुमरी है जहाँ पर आई गेट वेरी इमोशनल व्हेन आई टॉक अबाउट बाबुल मोरा, क्योंकि मैं उस दौर से गुज़र चुकी हूँ, मेरी शादी हो चुकी है डेफिनेटली। तो मैं एक भारतीय लड़की हूँ, तो जब विदाई होती है उसके पहले तक तो समझ नहीं आता है कि आपकी शादी हो रही है, या वी आर मॉडर्न एज पीपल एंड यू नो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। हम पहले से ही अपने माँ बाप से दूर रह रहे हैं, पढ़ने के लिए, फिर कभी काम के लिए बाहर रह रहे हैं, लेकिन वो एक ऑफिशियल फीलिंग होती है कि नाउ यू आर गोइंग अवे फ्रॉम योर पेरेंट्स टू योर हस्बैंड्स होम, या आप एक जगह को छोड़कर हमेशा के लिए मेंटली दूसरे घर में जा रहे हैं, जहाँ आप पैदा हुए हैं, जहाँ आपकी बिलोंगिंग है। वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग कभी छूटती नहीं है। एंड व्हेन यू फील दैट, आई रिमेंबर, वो ही दिन मुझे हमेशा याद आ जाता है। और रिसेंटली जब मेरी मम्मी ने ये वीडियो देखा तो शी स्टार्टेड क्राइंग एंड शी वॉज रिमेंबरिंग कि 8 साल पहले तुम जा चुकी हो, लेकिन मुझे अभी ऐसा लग रहा है ये वीडियो देखकर कि तुम आज ही जा रही हो। तो दिस सॉन्ग इज़ वेरी स्पेशल। अच्छा, और कुछ क्रेडिट्स थी और कुछ अपना जो वीडियो डायरेक्ट किया है? वीडियो डायरेक्ट किया है, यस, 100%। बाबुल मोरा, इसमें 4 ठुमरीज हैं, जिनमें से एक वीडियो बाबुल मोरा जो आज आप देखेंगे, वो वीडियो डायरेक्ट किया है रवि जाधव जी ने, जिन्होंने हमारा प्रीवियस एल्बम पूरा डायरेक्ट किया था, बोले नैना साइलेंस स्पीक। और इसे कोरियोग्राफ किया है वैशाली चवन ने। बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने पूरा वीडियो का कॉन्सेप्ट बनाया था एंड शॉट इट वेरी ब्यूटीफुली, एज यू कैन सी, यू सीन ऑलरेडी। बाकी वीडियोस हम लोगों ने दुबई में शूट किए थे, और दिया एंड हिज टीम हैड शॉट इट, धवल दर्जी एंड हिज टीम। सो थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ अस। यू शुड नॉट फॉरगेट वन मोर नेम, मनोज जाधव। मनोज जाधव जी ने हमारे सारे वीडियोस को एडिट किया है, एंड थैंक यू मनोज जी। 100% वो तो चलिए, ये सब सूफी स्कोर है, बिल्कुल। सूफी स्कोर। चलिए, ऑफिशियली जब हम बात कर रहे हैं, शुक्रिया सूफी स्कोर का कि ऐसी चीज़ को बढ़ाने में इतना सहयोग दिया है। एक छोटी सी चीज़ ये है कि सूफी स्कोर ऐसे बैंक के साथ में इंडिया में प्रवेश लिया है सूफी स्कोर ने, कि आज एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट सूफी स्कोर ओनली बिकॉज ऑफ वेरी गुड म्यूज़िक। क्योंकि ऐसा म्यूज़िक, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को, ख़ास तौर पर इंडियन म्यूज़िक को इतना ज़्यादा प्रमोट और कोई भी चैनल नहीं करते हैं ज़्यादातर, बिकॉज एवरीबडी थिंक्स कि यू नो इट्स नॉट इंस्टेंट ग्रोथ। लेकिन इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक और इंडियन म्यूज़िक में, एशियन म्यूज़िक में इतना मतलब
दिल खोल कर उसके पीछे खड़े रहना, बिल्कुल, काबिले बीइंग तारीफ दैट पिलर, बीट फाइनेंशियली, बीट मतलब आप हार्ड वर्क, तो दे आर ऑलवेज देयर एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव सूफी स्कोर बिहाइंड अस सो दैट वी कैन प्रेजेंट द म्यूजिक दैट वी ऑलवेज वांट टू डू. ट्रू. So thank you. थैंक यू, थैंक यू, Thank you. थैंक यू सो मच, थैंक यू. अच्छा. थैंक यू. Thank you. मैं तेरा कॉल करूँगा. कुछ Yes, हरी yes. जी निकले कि नहीं हाँ जी, निकले? हाँ जी. चार ठुमरियाँ रिकॉर्ड की है. वाह वाह वाह, बेगम अख्तर जी इस बारे में बोलते हैं. अमरिया टरिया और बाबुल मोरा और सैया बिना घर सुना. आज आप आए दीपक जी का इतना ब्यूटीफुल ये एल्बम है जो बहुत रेयरेस्ट है, कभी कभी ऐसे सुनने को मिलते हैं ऐसे गाने, तो क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो ये नाम बहुत अच्छा लगा, इनहेरिटेंस. बहुत अच्छा, कहाँ से चुन के लाए, यहीं से रेयर हो जाता है सब. मैं बहुत खास बात. माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ी चाहता यहीं हूँ. से रेयर हो बहुत जाता बड़ी बात बोली है. यहीं कि से रेयर हो मुझे जाता है. नाम बहुत पसंद आया, तो मैं सब मौजूद हैं तो मैं ये बिल्कुल बताना चाहूँगा कि ये जो नाम रखा है, ये मेरे बड़े प्यारे भाई और बहुत सुरीले भाई जो बहुत अच्छे कंपोज़र हैं, शेखर रबजानी जी, ये टाइटल उनका दिया. हाँ, बहुत बहुत अच्छा, विशाल शेखर में से शेखर बहुत रबजानी बहुत जी. अच्छी बात, बहुत जी, please बढ़िया, बहुत continue. बढ़िया. और इसमें मुझे पता लगा कि प्रतिभा ने ठुमरियाँ गाई हैं, दीपक जी साथ में हैं, तो ठुमरियों का एल्बम आजकल कहाँ सुनने को मिलता है. वो तो हमने गिरिजा देवी जी से सुनी, सिद्धेश्वरी देवी जी और बेगम अख्तर साहिबा, शोभा गुटू जी, सबसे सुनी है. लेकिन इस एल्बम में मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ नए रंग के साथ ठुमरियाँ पेश हुई हैं, क्योंकि जहाँ दीपक पंडित का हाथ होता है वहाँ नयापन आ जाता है. कुछ ये क्रिएटिव बहुत हैं, तो उन ठुमरियों को हम एक नए अंदाज में सुनेंगे और बहुत मज़ा लेंगे. प्रतिभा का मैं बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत अच्छा गाती हैं और बड़े भाव से गाती हैं. तो मैं बस इंतज़ार में हूँ, इस पूरे एल्बम को सुनना चाहता हूँ और सुनने के बाद दोबारा फिर रिएक्शन दूँगा. ठीक है. आइए प्लीज़ कम. हाँ, सर क्या कहना चाहेंगे लता जी के बारे में?